हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। एक बार की बात है। किसी गांव में अजय नाम का आदमी अपनी पत्नी गौरी और एक बेटी मीरा के साथ रहता था। वो शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। एक बार उस फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री घाटे में चली गई। अजय फैक्ट्री मालिक के घर जाता है। मुझे माफ कर दो अजय बेटा, मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मालिक, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं मजबूर हूँ। फैक्ट्री में नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता बेटा। फैक्ट्री मालिक की बात सुनकर अजय बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने घर चला जाता है। अरे, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? इतने उदास क्यों लग रहे हो? फैक्ट्री बंद हो गई है गौरी। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उनके गांव की सेठानी बिंदा कुमारी बहुत दयालु थी। वो गांव के लोगों की मदद करती थी। जब उसे पता चला कि अजय की नौकरी चली गई तो वो उनके घर आती है। गौरी, अरे ओ गौरी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अजय भैया की नौकरी चली गई। तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है दीदी, हम आपके पास ही आने वाले थे। अब आप ही तो हमारा सहारा हैं। सुन गौरी, बगियापुर में मेरा घर है। वो काफी दिन से बंद पड़ा है। तुम लोग वहां चले जाओ। वहां हमारे खेत भी हैं, जिन पर अजय भैया खेती करके पैसे कमा सकते हैं। बस वहां घर के पास सुंदर लाल फूल मत तोड़ना। ठीक है दीदी, आज ही हम लोग बगियापुर के लिए निकल जाएंगे। बिंदा कुमारी अजय को अपना बगियापुर वाला पता देकर चली जाती हैं। पूरा परिवार अपना सामान बांध कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग बगियापुर पहुंचते पहुंचते बहुत थक जाते हैं। अरे भैया, ये पता जानते हो कहाँ पर है? हमका नहीं पता, हमका परेशान ना करो। भाई साहब, हम लोग यहाँ पर नए हैं, हमें ये पता बता दीजिए प्लीज। प्लीज बोल के अंग्रेजी ना झाड़ो। दूसरी गली से बाएं मुड़ जाओ, पहला घर मिली है, वही आए तुम्हारा पता। थैंक यू भाई साहब। अंग्रेज मर के तुम्हें इनका छोड़ गए। भाग्य से। वो लोग उस आदमी के बताए हुए रास्ते से घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वो लोग बहुत थक जाते हैं। थकने की वजह से सबको बहुत जल्दी नींद आ जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। मीरा भी अपने कमरे में सो रही होती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। मीरा की नींद टूट जाती है। वो आंखें खोलकर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। अजय खेत देखने निकल जाता है। मीरा की माँ गौरी और मीरा घर देखने लगते हैं। अम्मा, बिंदा दीदी का घर कितना सुंदर है ना। हाँ, घर तो बहुत सुंदर है। चलना मीरा, बाहर चल के पानी डाल देते हैं। गौरी और मीरा घर के बाहर आते हैं। बाहर गार्डन में तरह तरह के सुंदर फूल और फल लगे होते हैं। अम्मा, देखो तो, ये फूल कितने सुंदर हैं। और ये वाला तो सबसे सुंदर है। हाँ हाँ मीरा, देख लिया। अब चल, तुझे याद नहीं कि बिंदा दीदी ने क्या कहा था? गौरी और मीरा दोनों चली जाती हैं। तभी वहां सुंदर फूलों में से एक सुंदर सी औरत निकलकर सामने आती है। वो मीरा के बारे में सोचती है। ये बच्ची तो बहुत मासूम है। मुझे इस बच्ची को बचाना होगा। मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर वो औरत दोबारा गायब हो जाती है। इस तरह से दिन गुजर जाता है। अजय घर वापस आ जाता है। अजय को देखकर गौरी उससे कहती है। अरे जी, आप आ गए। आज का दिन कैसा रहा आपका? हाँ, आ गया हूँ और खेत में बहुत थक गया हूँ। चलो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। थकान की वजह से सभी लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। मीरा भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आज मीरा को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। गुमनाम है कोई,
बदनाम है कोई। ये सब देखकर घर के बाहर फूल वाली सुंदर औरत एक बार फिर से बाहर निकलती है। आज दूसरा दिन है जब घर से गाने की आवाज़ आ रही है। कल वो सभी को मार देगी। मुझे कैसे भी करके उन सबको बचाना होगा। अगली सुबह जब गौरी और मीरा पौधों में पानी देने बाहर जाती हैं, तब उनके सामने वही सुंदर औरत आ जाती है। सुनो बेटी। अरे, आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं फूल परी हूँ। मेरी बात सुनो बेटी। क्या तुम्हें आजकल घर पर किसी गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? अरे, आप कौन हैं? ये क्या गाने की क्या बात कर रही हैं आप? मम्मी, ये आंटी ठीक कह रही है। हम लोग जब से यहाँ आए हैं, तब से मुझे रोज रात में गाना सुनाई देता है। देखिए, मुझसे डरिए मत। मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। आप लोगों की जान खतरे में है। क्या आप लोगों को बिंदा जी ने भेजा है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये घर श्रापित है। इस घर में एक चुड़ैल है, जो मेरी जुड़वा बहन है। बिंदा जी हर साल किसी न किसी परिवार को यहाँ भेज देती हैं। मेरी चुड़ैल बहन उस परिवार को मार के खा जाती है। बदले में बिंदा जी को वो खजाना दे देती है। अरे फूल परी आंटी, अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों को बचाने का केवल एक ही तरीका है। आप लोग ये सुंदर फूल तोड़कर अंदर ले जाइए। बिंदा जी ने तंत्र क्रिया से मेरी बहन को ऐसा बना दिया है। जब मैं उसके सामने जाऊंगी तो या तो उसे सब याद आ जाएगा, या तो आप लोगों को बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ेगा। ये सब सुनकर गौरी और मीरा को उस पर यकीन हो जाता है। वो लोग फूल तोड़ लेते हैं और घर चले जाते हैं। शाम को अजय के घर आने पर गौरी उसे सब कुछ बता देती है। ये सब जानकर अजय चौंक जाता है। बिंदा दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो हमारी दीदी हैं। अजय ये सब बात कर ही रहा होता है, तभी वहां आवाज फिर से आना शुरू हो जाती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी फूल परी वहां आ जाती है। फूल परी और चुड़ैल दोनों आमने सामने होते हैं। मैं मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। नहीं बहन, तुम कुछ नहीं करोगी। देखो मेरी तरफ। इतने सालों से मैं घर के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे ये फूल घर के बाहर रोक के रखता था। मैं हूँ फूल परी, तुम्हारी बहन। पहचानो मुझे। मेरी बहन, तुम खूनी नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। हे भगवान, मदद कीजिए मेरी। फूल परी, मेरी बहन, कहाँ चली गई थी तुम? देखो ना, मेरा क्या हाल हो गया। मैं क्या से क्या बन गई बहन। चुड़ैल को भी सब कुछ याद आ जाता है। वो दोनों एक साथ फूल पर हाथ रखती है, जिससे चुड़ैल अपने असली रूप पर आ जाती है। खुशबू परी के असली रूप में आते ही फूल गायब हो जाता है। दोनों जुड़वा परियां गौरी और मीरा का शुक्रिया अदा करती हैं और उन्हें खजाना देकर गायब हो जाती हैं। अरे अरे, कहाँ चले? हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।